उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया। इन्वेस्टर यूपी के सीईओ भी हैं और औद्योगिक विकास यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंडर में जो औद्योगिक विकास आता है उसके वो सचिव भी हैं। अचानक ऐसा एक शिकायत होती है और योगी आदित्यनाथ उनको सस्पेंड कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों से जुड़ी हुई कल एक खबर सबने देखी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक सचिव और इन्वेस्टर यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश की, जिनको एक शिकायत के आधार पर यानी कि उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी ने सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट समिट में अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए फाइल सबमिट की हुई थी, जिसमें घूसखोरी को लेकर उन्होंने एक शिकायत करी और मुख्यमंत्री ने उसकी जांच कराई। आरोप साबित होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया। निलंबन के पीछे आखिर वजह क्या थी? वो आईएएस जो किसी समय पर लखनऊ के डीएम रह चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का ताज होता है लखनऊ, और उस ताज के जो पहनता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद यानी कि प्रशासनिक पोस्टों में लखनऊ का डीएम यानी कि रुतबेदार पोस्ट मानी जाती है। जो अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री के समय यानी कि योगी आदित्यनाथ के टेन्योर में लखनऊ का डीएम रहा हो, मजबूत पोस्टों पे रहा हो, लगातार भरोसेमंद अफसरों में भी उनका नाम रहा हो, एलडीए के सचिव भी साथ में रहे थे, अचानक ऐसा एक शिकायत होती है और योगी आदित्यनाथ उनको शिकायत का संज्ञान लेने के बाद सस्पेंड कर देते हैं। पूरा मामला मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वजह क्या है और क्या रीजन रहा कि उनको एक जांच कराएगी और जांच में दोषी पाए गए और तत्काल एक्शन ले लिया जाता है और सस्पेंड कर दिया जाता है। और जिस बिचौलिए ने, जिस एक निकांत जैन का व्यक्ति है जिसने उनके नाम पर पैसे मांगे थे, और उस व्यक्ति को भी एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया और मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। पूरा इस स्टोरी में विश्लेषण के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक बारीकी से आप समझिए, कैसे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिषेक प्रकाश से जुड़ा हुआ मुद्दा, पूरा इस स्टोरी को आप समझिए कि आखिर एक अधिकारी के साथ ऐसा हुआ, क्या अधिकारी की कितनी मंशा थी इस चीज में, ये तो भविष्य बताएगा, जांच बताएगी। लेकिन फिलहाल जो राजनीति और सत्ता के गलियारे और अफसरों से जुड़े हुए जो गॉसिप होती है, चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, उन्हीं बीचों से सब कुछ आए हुए हैं। कुछ बातों गॉसिप के आधार पर मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, पूरा विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। आज मैं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ मुद्दा डेमोक्रेसी में बताने जा रहा हूँ, यानी नौकरशाही से जुड़ा हुआ मुद्दा बताने जा रहा हूँ। तो इस स्टोरी को लास्ट तक देखिए और इस स्टोरी को सुनने से पहले, देखने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो जैसा मैंने बताया कि अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस हैं, बिहार के रहने वाले हैं। लगातार वो प्राइम पोस्टिंग पर भी रहे, सपा सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार की वो अच्छे प्राइम डिस्ट्रिक्ट में एज ए कलेक्टर काम किया है। चाहे मैं बात करूं बरेली की, बदायूं की, अलीगढ़ की, हमीरपुर की, और बिजली विभाग के एमडी पश्चिमांचल भी रहे। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का ताज कहे जाने वाले, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की, लगातार 2-2.5 साल उन्होंने एज ए डीएम कार्यालय का मतलब डीएम काम किया है, एज ए कलेक्टर काम किया है। और उस दौरान पे एलडीए के पीसी भी रहे, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पीसी भी रहे। कोरोना काल के दौरान उन्होंने काफी सारे काम किए थे। उसके बाद वो अभी तक यानी कि सचिव स्केल यानी कमिश्नर स्केल है उनका, 2006 बैच के आईएएस है। इन्वेस्टर यूपी के सीईओ भी हैं और औद्योगिक विकास यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंडर में जो औद्योगिक विकास आता है उसकी वो सचिव भी हैं। आखिर औद्योगिक विकास में होता क्या जा रहा है? एक पहले शिकायत होती है, यानी कि एक व्यापारी की शिकायत होती है, कोर्ट संज्ञान लेता है और कोर्ट ये तक कह देता है अगर आप अपने प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास के जो प्रमुख सचिव हैं अनिल सागर, उन पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई यहाँ से कर देता हूँ। यानी कि एक हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अनिल सागर को भी हटा दिया जाता है उस विभाग से। उसके बाद उसी विभाग से जुड़े हुए यानी कि औद्योगिक विकास से जुड़े हुए सचिव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ एक शिकायत फिर से कोई व्यापारी करता है। व्यापारी का मामला यानी कि मैं पूरा विस्तार से आगे बताऊंगा अभी। तो एक शिकायत के आधार पर उनकी जांच कराई जाती है, जांच में वो दोषी साबित होते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप विस्तार से समझिए। जैसा मैंने बताया कि अभिषेक प्रकाश इन्वेस्टर यूपी की यानी कि सीईओ,
इन्वेस्ट यूपी यानी कि पूरे जितने भी उत्तर प्रदेश यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सीएम योगी का एक सपना है, जिसको लेके लगातार वो विकास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है, यानी कि योगी यूपी को विकसित करना चाहते हैं। तमाम विजन वाले अधिकारी इन विभागों में पोस्ट किए गए थे, तो जाहिर सी बात है इतने समय से एज ए सीईओ काम कर रहे थे, तो विजन होगा तभी तो जानबूझ के कोई लगातार ऐसा अधिकारी कोई सीईओ तो पोस्ट करेगा, यानी कि कार्यशैली होगी, कार्य क्षमता होगी, तभी तो सोच समझ के इनको अभी तक पोस्ट दी गई। इतने दिनों तक 2-2.5 साल तक आराम से बढ़िया एज ए इन्वेस्टर सीईओ आराम से वो काम कर रहे थे। अचानक एक शिकायत होती है और शिकायत के आधार पर निकल के आता है कि उनको एक 5% कमीशन के लिए सेकंड व्यक्ति से मिलना है। जिस तरीके से कार्यालय एक ज्ञापन भी दिया गया, मुकदमे यानी कि चार्ज से एक एफआईआर भी गई, उस एफआईआर में भी जिक्र है। जिस तरीके से एक व्यक्ति है जिसको एक सोलर प्लांट यानी कि पावर प्लांट लगाना था सोलर एनर्जी का, उनको एक बड़ा प्लांट था, बड़ा मतलब एक हो सकता है 400-500 करोड़ उसकी क्षमता रही हो, वो प्लांट लगाने की 5% के कमीशन के आधार पर माना जाए तो 25 करोड़ रुपए बनता है। देखा जाए तो ह्यूज अमाउंट। आखिर चल क्या रहा है ये उत्तर प्रदेश में, ये भी एक सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन ये वो व्यक्ति जो सेकंड व्यक्ति जिस तरीके से निकांत जैन करके एक व्यक्ति है, उसने 5% के लिए ऑफर किया, जो एक लिखा हुआ है, यानी कि एफआईआर में भी उसका जिक्र है कि मुझसे 5% मांगे गए और 5% के बदले में ही काम होगा। वो फाइल और उन फाइलों को लटका दिया जाता है, उन फाइलों पे यानी कि क्वेरी लगा दी जाती है। आखिर ये क्वेरी का सिस्टम क्या है? बात शुरू होती है, यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे यानी कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो अफसर हैं वो एक लेयर का शिकार हैं, और उत्तर प्रदेश के जो चहेते अफसर होते हैं उनको योगी आदित्यनाथ बचाते हैं, और कहीं जो एक ठाकुरवाद होने का उन पर आरोप लगता है। तो आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो अभी सचिव यानी कि जिनको सस्पेंड किया है वो अभिषेक विकास सिंह है और एक वो ठाकुर है। तो योगी ने सीधे साफ उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो एक ठाकुरवाद का उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी छवि में साफ कर दिया कि अगर मेरे पास किसी की शिकायत आएगी और आप दोषी साबित होते हो तो बख्शे नहीं जाओगे, चाहे वो आप किसी जाति धर्म से हो, चाहे वो आप कोई भी, चाहे मेरे आप कितने भी नजदीकी बन के आप अपने आप को बाहर प्रेजेंट करें, छोड़ूंगा मैं नहीं किसी के लिए जब आप पकड़े जाएंगे। जब इनको सस्पेंशन के बाद पूरे चर्चा गलियारों में यानी कि नौकरशाहों में हड़कंप कट गया। हड़कंप उन अधिकारियों में कट गया जिन अधिकारियों को आदत है काम नहीं करने की, विकास नहीं करने की, फाइलें रोक के बैठ जाने की। फाइलें पड़ी रहती हैं, फाइलें करते नहीं हैं, तमाम क्वेरी लगा देते हैं, वार्ता लिख देते हैं, और डिस्कशन लिखने के बाद आखिर ये जिस तरीके से आरोप भी लगाया गया था कि उनकी फाइल पे क्वेरी लिख देते थे, वो जब तक उन्हें कमीशन नहीं मिलता। तो आखिर अन्य विभाग जो प्रमुख विभाग हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, हेल्थ हो, ग्रामीण विकास हो, पंचायती राज हो, या और भी प्रमुख विभाग हैं, या औद्योगिक विकास हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटियां हों, इन सब में जो बैठे हुए सब आईएएस वो 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 और 2007-8 की अधिकारियां हैं, यानी कि अधिकतर कमिश्नर स्केल को ये सब पोस्टिंग मिली हुई है। तो वो अधिकारी लगातार यानी कि फाइलों का अंबार लगा रहता है, फाइलें रुकी रहती हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ शासन स्तर तक की। शासन में भी फाइलें वार्ता लिखकर यानी कि डिस्कस करकर छोड़ दिया जाता है, उनका निर्णय नहीं लिए जाते हैं, यानी कि फाइलें काफी लंबित। यानी कि ये व्यापारियों की लगातार पहले से भी शिकायत है, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये कहा था कि इन्वेस्ट के लिए आप सिंगल विंडो क्लियरेंस करिए, यानी कि किसी को व्यापारी को कोई असुविधा ना हो पाए, जितनी एनओसी हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। इसीलिए इन्वेस्ट यूपी बनाया गया था, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करके एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। और उसी डिपार्टमेंट में पहले प्रमुख सचिव अनिल सागर के खिलाफ एक मामला जो कोर्ट में चला जाता है, तब जाके उन पे कार्रवाई, उनको विभाग से हटा दिया जाता है, यानी अटैच कर दिया जाता है। दूसरी उसी विभाग में यानी कि औद्योगिक विकास में ही एक फिर से मामला निकल के आ जाता है और यानी कि उनके सचिव अभिषेक विकास को सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है औद्योगिक विकास में? औद्योगिक विकास की यानी कि इंडस्ट्री की जो आज भी आईडीसी यानी कि चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह है। मनोज सिंह एक काफी अनुभवी अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्य सचिव हैं, जो सबसे ज्यादा योगी के भरोसेमंद हैं। लेकिन उनको भी ये सोचना होगा कि उनके नीचे विभाग में अधिकारी कर क्या रहे हैं। उनको समझना होगा कि आखिर पहले प्रमुख सचिव अनिल सागर, उसके बाद उनके सचिव यानी कि अभिषेक विकास, और आने वाले समय में भी कोई अधिकारी हो सकता है अगर किसी की शिकायत लंबित पड़ी है और उस शिकायत को मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया तो क्या फिर से कोई अधिकारी तीसरा शिकार हो सकता है। इन तमाम
खबरों को जो इस समय गॉसिप के बाजार में, यानी कि जो चटपटा बाजार होता है, यानी कि जो अफसरशाही में गॉसिप चल रही है, उनके आधारित पर मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ। चलो, एक अभिषेक प्रकाश का एक मामला आया, क्या सिंगल अभिषेक प्रकाश ही इस चीजों में इन्वॉल्व है? क्या काफी और लोग सब ठीक काम सब विभागों में चल रहा है? क्या उन विभागों की भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ये बात तो क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ बख्शेंगे नहीं किसी को अगर किसी की शिकायत उन तक पहुंची, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। तो ये साफ मैसेज, यानी कि 2006 बैच के आईएएस को सस्पेंड करने के बाद ये मैसेज सबको साफ जाता है कि जिस अधिकारी ने लगातार इतना अच्छा काम किया, अच्छे जिलों में रहा, तो जाहिर सी बात है सेटिंग गेटिंग से तो नहीं रहा होगा, प्रभावशाली काम करना भी आता है, विजन भी अच्छा होगा, तभी तो अच्छे जिला पाए थे, अच्छी पोस्टिंग पाई थी, इन्वेस्ट यूपी के लगातार सीईओ भी थे। एक ऐसा कोई मामला, ये साजिश का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन ये साजिश का पार्ट भी है, तब भी आप इन्वॉल्व तो थे ना। तो चीजें ऐसी क्यों हुई? इन सब चीजों पे सोचने पे मजबूर उन अधिकारियों को सोचना चाहिए जो अधिकारी इस समय निरंकुश हो चुके हैं और अपने आप को मैं पाल चुके हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाइए, कोई भी शिकायत कर दीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन सब के लिए ये मुंह पे करारा तमाचा है। जो ये लोग सोचते हैं ना कि पंचम तल, मुख्यमंत्री, लोक भवन की सैटेलाइट हम सब लोगों को संकेत दे देती है कि अंदर चल क्या रहा है। अगर ऐसा होता तो अभिषेक प्रकाश सस्पेंड नहीं होते। तो जो फील्ड में तैनात अधिकारी हैं, उन लोगों को अपने ऊपर अंकुश लगा के ये सोच लेना चाहिए कि काम सिर्फ प्रायोरिटी है और सबसे पहले जो बिजनेस व्यापारी हैं उनकी समस्याओं को भी समझना होगा। जैसे कि लगातार अधिकारियों को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि जीएसटी कमिश्नर, यानी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने सुसाइड कर ली, उसको लेकर तमाम उनके विभाग की, यानी एसोसिएशन है, वो अपने विभाग के, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रमुख सचिव कर, जो राज्य कर है, यानी कि जो इस समय कार्मिक भी देख रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर तमाम एम देवराज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके काफी बयान पहले से भी वायरल है, उनको लेकर भी तमाम उनको तो ये सब अधिकारियों को समझना होगा कि अधिकारियों से काम करने से पहले व्यापारियों को भी समस्याओं को समाधान सबसे पहला होता, तभी उत्तर प्रदेश में विकास होगा। कि योगी का सपना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तभी विकास होगा। एक तरफ आप यूपी के जितने भी जो फाइनेंशियल हब हैं, फाइनेंशियल जो अच्छे कॉर्पोरेट हब हैं, उनको सिंगापुर, शिकागो, न्यूयॉर्क से तुलना करना चाहते हो, तो व्यापारियों को सुविधाएं देनी होगी, व्यापारियों को सुनना होगा, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए फाइलों को रोककर, उन पर क्वेरी लगाकर, वार्ता लिखकर फाइल को डंप करना होगा। मैं बात फील्ड से लेके शासन तक की कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। मीडिया की सुर्खियों में खबर छपती है, लोग संज्ञान लेते हैं, देखते हैं और सुनते हैं और खबर कर देते हैं। सवाल सबसे बड़ा सिर्फ यही है कि आखिर उन अधिकारियों की भी विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, जो अधिकारियों को लगातार आदत होती है फाइलों को इकट्ठा करना, फाइल पड़ी रहने देना, बजट खत्म नहीं करना, बजट लगातार उनके पास पड़ा रहता है। तो ऐसे अनुभवहीन अधिकारियों के बारे में भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो औद्योगिक विकास विभाग हो। तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई मैंने ये खबर बताई जो चर्चा और गॉसिप के आधारित पर थी, गॉसिप के आधार पर थी। अगर कोई नया अपडेट आएगा, मुख्यमंत्री आखिर कब और कब किस पर एक्शन ले लें, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये लोग, ये स्टोरी, यानी कि ये खबर और अभिषेक प्रकाश का सस्पेंशन उन अधिकारियों के लिए अभी भी समझने का मौका है, जिन लोगों ने ये मैं पाल रखी है कि शिकायत कर लो, नेता मंत्री मतलब बिजनेसमैन कोई शिकायत कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये दो मामले ऐसे हैं, अनिल सागर और अभिषेक प्रकाश। पहले यानी कि हाईकोर्ट द्वारा हटाया जाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सस्पेंड कर दिया जाना दूसरे सचिव को। ये बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं एक उन अधिकारियों के लिए सबक है कि अभी भी सुधर जाओ, मैं छोड़ दो और ये अपने मन में निकाल दो कि हमारे जाओ शिकायत करा लो, जांच करा लो, हम पाक साफ निकल जाएंगे। सोचते सब लोग को मन में ये रहता है जांच बैठेगी क्या है, हमारे तो अधिकारी होंगे, आसपास के बैच के ही तो होंगे, जांच करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सच में मुख्यमंत्री जैसा योगी आदित्यनाथ जिसको टारगेट कर ले और समझ में आ जाए कि हाँ ये गलत है, तो जांच आप कितनी मैनेज कर लेना, सस्पेंशन या आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। तो जैसा मैंने पूरी स्टोरी में बताया, अगर आपको स्टोरी सही लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।